श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी की कथा। तो चलिए आने वाली इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जन्माष्टमी कथा आरंभ करते हैं। जितने मनमोहक कृष्ण हैं उतने ही रोचक उनके सारे सखा। पूरा दिन कृष्ण के साथ खेलना, खाना पीना और शरारतें करना और रात को नींद में भी कान्हा को ही याद करना, बस यही है उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अब देखिए, भगवान के यह सभी सखाओं में एक सखा थे और उनका नाम था भद्रा। वो कृष्ण के साथ परछाई बनकर रहता था। जहाँ भी कृष्ण जाते वहाँ वहाँ वो चलते। यहाँ तक कि रात को भी वह अपने घर जाने में कई बार आनाकानी करता। कभी कभी तो वह कृष्ण के साथ ही सो जाता। उसकी मैया जब भद्रा को घर लेने आती हैं तो वह किसी बहाने से कृष्ण के साथ ही रहने को जिद करता। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रातः काल में सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को लेकर बाहर आ गए और निकल पड़े गाय चराने के लिए गोवर्धन की ओर। लेकिन आज भद्रा ने देखा तो कृष्ण कहीं दिख नहीं रहा था। उसने श्रीदामा से पूछा, अरे वो श्रीदामा, क्या तूने कन्हैया को देखा है? आज सुबह से ही मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई असुर आकर आ गया हो, उसके प्राण संकट में हो। मुझे तो बड़ा ही भय लग रहा है। चलो ना श्रीदामा, मेरी सहायता करो। क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ, कृष्ण को ढूंढने में मेरी मदद करो। जब श्रीदामा ने भद्रा के मुख से यह सुना तो उसे हंसी आने लगी। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, अरे भद्रा, तू आज पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह क्या हो गया है तुझे? ऐसा कर, आजा, इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर ले। लगता है तुझे थकान लगी है। आजा इधर चला आ। श्रीदामा के यह वचन सुनकर भद्रा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरा कन्हैया मिल नहीं रहा है और इसको मजाक सूझ रहा है। मुझे बोलता है विश्राम करने को, लेकिन उसको कान्हा की कोई परवाह नहीं है। अब भद्रा पहुंचा मधुमंगल और स्तोक कृष्ण के पास। उनसे भी उसने यही प्रश्न पूछा तो वे दोनों भी भद्रा के सामने देखकर खीखी खीखी करके हंसने लगे। अब यह देखकर भद्रा को और भी गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, यह सब के सब कितने निर्लज्ज और स्वार्थी हो गए हैं। हमारा कान्हा इतने बड़े संकट में है, मिल नहीं रहा है और इन सबको कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं कान्हा को? कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम? इस प्रकार जब वह कृष्ण को ढूंढ रहा था तभी उसे बलराम जी दिखे। उसने सोचा कि दाऊ जी से पूछता हूँ कि वह कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएंगे और जो भी सत्य होगा वो मुझे सही सही बता देंगे। और क्या क्या पता उनको शायद पता भी हो कि कान्हा कहाँ है। यह सोचकर भद्रा पहुंच गए दाऊ जी बलराम के पास। भद्रा ने कहा, दाऊ जी, आज भोर में ही कान्हा को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहे हैं। क्या आपने कहीं देखा है कन्हैया को? बताओ ना दाऊ जी, कहाँ है कान्हा? भद्रा की बात सुनकर पहले तो बलराम जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने भद्रा को सिर्फ एक ही बात कही। उन्होंने कहा, अरे भद्रा, कान्हा तुमसे दूर कैसे जा सकता है? जरा सोचो। जब भद्रा ने यह सुना तो फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसी क्षण उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कृष्णा खड़े थे, हंस रहे थे जोर जोर से पेट पकड़कर। वास्तव में आज पूरा दिन कृष्ण भद्रा के बिल्कुल पीछे थे। जहां भी भद्रा जाता वे मुड़ जाते और हमेशा उसके पीछे रहते, इसीलिए भद्रा उसे देख नहीं पाता था। और आइए चलिए सुनते हैं इसी भद्रा की एक और कथा। एक दिन कृष्ण और सभी ग्वाल बाल भिन्न भिन्न खेल में व्यस्त थे। सबको बड़ा आनंद आ रहा था। उतनी देर में भद्रा कृष्ण के पास पहुंच गया और उसने कृष्ण से कहा, कान्हा, चलो चलो, अब यह खेल समाप्त करो। अब तुम्हें भूख लगी होगी, चलो जल्दी से आ जाओ और कुछ भोजन कर लो। यह देखो, मैया यशोदा ने आज हम सबके लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन भेजे हैं। आ जाओ, चलो। लेकिन यह तो कृष्ण है, किसी के आदेश का पालन ऐसे ही थोड़ी ना कर लेंगे। तो बस वे अपना खेल खेलते रहे। भद्रा ने अनेक बार उन्हें बुलाया लेकिन कन्हैया आए ही नहीं। आखिर थक हार कर भद्रा को गुस्सा आ गया। कृष्ण से नाराज होकर वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। जब कृष्ण और बाकी सखाओं ने देखा तो उन्हें लगा कि यह ऐसे ही थोड़ी देर नाराज है, कुछ देर बाद आ जाएगा वापस। लेकिन काफी समय हो गया, भद्रा आया ही नहीं। लेकिन कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे मनाने के लिए जाता हूँ। अब देखिए, कृष्ण इतने सीधे साधे तो है नहीं। वह चुपचाप जाएं, उसको मनाकर वापस ले आएंगे। जलेबी जैसे हर बात को गोल मटोल ही उनकी शरारत सूझती है। तो बस इस बार भी श्री कृष्ण ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं उसे मनाऊंगा तो सही, लेकिन पहले उसे डराऊंगा। यह सोचकर कृष्ण ने एक बड़े से शेर को बुलाया।
वह शेर इतना बड़ा था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। उसके बाद कृष्ण ने स्वयं को भी शेर के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब जिस गुफा में भद्रा नाराज होकर बैठा था, उसी गुफा के सामने शेर बनकर कृष्ण ने प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने भद्रा के सामने जोर से दहाड़ लगाई। जानते हो क्या हुआ? भयभीत होने के बजाय भद्रा ने उस शेर बने हुए कृष्ण से कहा, बोला था ना मैंने कि तुम्हें भूख लगी है, कब का बुला रहा था कि भोजन कर लो, लेकिन भोजन कर लो, आ जाओ, लेकिन नहीं आए तुम। खेलना है तो जाओ, अब खेलो। यह सुनकर कृष्ण को इतना आश्चर्य हुआ कि पूछो मत। अब देखिए क्या होता है कि सामान्य रूप से जब कृष्ण अपना रूप स्वरूप बदल लेते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती और ना ही बुद्धि लगती है उन्हें पहचान पाए। लेकिन कृष्ण की योग माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अच्छे अच्छे को भ्रम में डाल देती है। तो फिर यह भद्रा ने कैसे कृष्ण को पहचान लिया? जैसे ही कृष्ण ने ऊपर देखा तो भद्रा के ऊपर हाथ जोड़कर आकाश में योग माया देवी खड़ी थी और उन्हीं भगवान से कहा है कि प्रभु आपके भक्तों के सामने तो मेरे भी हाथ बने हुए हैं। उन्होंने पहले ही आपको अपने प्रेम और समर्पण से जीत लिया है, फिर भला मैं उनके ऊपर क्या है प्रभाव डाल सकती हूँ। और फिर क्या? कृष्ण समझ गए कि सच में उनकी अधिक शक्तिशाली उनके भक्त हैं। फिर वो जानते हुए क्या हुआ, इतनी देर में ही वह असली वाला शेर भी गुफा में आ गया, भयंकर वाला शेर, और भद्रा ने उसे भी अपने पास बुला लिया, बैठा लिया और उसे भी कृष्ण का प्रसाद खिलाया। वह भी प्रसाद खाकर अब शेर भी आनंद में आकर नृत्य करने लगा। तो ऐसी ऐसी अद्भुत और रोचक लीलाएं होती रहती थी वृंदावन में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।